दोस्तों काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने कोई रैंडम क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया है, जहाँ टेक्नीशियनों ने पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करके दे दिया है, या फिर उनका खुद का गलत डिसीजन रहा है कि भाई मुझे यहाँ से नहीं यहाँ से बाल चाहिए, और डॉक्टर्स ने उसकी जिद मान के वहाँ पे बाल लगा दिए और बाद में पता चल रहा है कि बहुत ख़राब दिख रहा है। उनका हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा लग रहा है कि बहुत आर्टिफिशियल है, बहुत गंदा वीग या पैच लगा है उसके जैसे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आ रहा है। आप रोज आईने में आपको देखते हो, वो रिजल्ट देख के आपको चिढ़ चढ़ती है कि भाई ये क्या कर लिया मैंने, ये गलत हो गया मेरे साथ। अगर आप भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, जब भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसमें हेयर लाइन बहुत क्रूशियल स्टेप होता है कि कहाँ से आपके बाल स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से आपका फेस एंड हो रहा है और स्काल्प का एरिया चालू हो रहा है। आपका हेयर वाला एरिया, फेस का एरिया की जो लाइन होती है, डिमार्केशन होती है, उसको हेयर लाइन बोलते हैं। ये एक तो बहुत नेचुरल होनी चाहिए, प्रॉपरली डेंस होनी चाहिए, उसका शेप प्रॉपर होना चाहिए, बालों का एंगल प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स अगर अच्छे से मैच होते हैं, जो एक्सपर्ट सर्जन आपको करके देता है, डेफिनेटली उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। कई बार हमें इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन सस्ते में मिलते हैं, तो कई बार हम सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में फंस जाते हैं, या फिर इनएक्सपीरियंस डॉक्टर के यहाँ पे सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट करने के चक्कर में, या फिर जहाँ डॉक्टर ही सर्जरी नहीं कर रहा है, टेक्नीशियन सर्जरी कर रहा है, या फिर कोई सेलिब्रिटी का अच्छा रिजल्ट देख के हमें भी लग रहा है कि हमें भी ऐसा रिजल्ट दे दिया जाएगा, जबकि दूसरी टीम आपकी सर्जरी करने वाली, वो सेलिब्रिटी वाली टीम आपकी सर्जरी नहीं करने वाली है। वैसे सेंटर्स में आपने सर्जरी करवाया और फिर पता चल रहा है आपका हेयर ट्रांसप्लांट पूरा ब्लॉक स्टॉप सर्जरी हो गया, बहुत ही आर्टिफिशियल और गंदा दिख रहा है। तो सबसे पहला लो हेयर लाइन। काफ़ी लोग इधर से ग्रिड होती है, मेरा फॉरहेड छोटा हो जाएगा, मैं बहुत यंग दिखने लगूंगा, और किसी को बड़ा फॉरहेड पसंद नहीं होता, जैसे सैफ अली खान ने बहुत बड़ा फॉरहेड रखा हुआ है, तो ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट लोगों को पसंद नहीं आते। सबको बहुत छोटा फॉरहेड वाला, जैसे रणबीर कपूर ने या वैसा किया है, तो वैसा वाला मन करता है। अल्लू अर्जुन जैसा लुक चाहिए उनको कि बहुत बाल हो आगे, और वैसा हर एक को पसंद आता है कि बहुत काले घने थिक हैफ मुझे फ्रंट में दिखे, तो उस हिसाब से वो लो हेयर लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। या सेंटर वाले भी प्रॉपर मार्किंग और एक्सप्लेन नहीं करते कि भाई इसमें खराब दिखेगा, और वो पेशेंट को हाँ बोलते हैं। देखो, सेंटर वालों को फायदा है, जितना लो हेयर लाइन देंगे ग्राफ काउंट बढ़ जाएगा, पेशेंट का सर्जरी कॉस्ट बढ़ जाएगा, और उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर आपने लो हेयर लाइन ले लिया है तो उसको रिवर्स करने का एक ही तरीका है। वहाँ जो हेयर्स लगाए गए हैं उनको जैसे डोनर एरिया से हेयर्स निकालते हैं, वैसे ही पंचिंग से हम निकाल दे और उनको कहीं और पे स्ट्रेटेजिकली प्लान कर ले। दूसरा, वहाँ पे जो होल्स बने हैं जहाँ से हमने निकाले, वहाँ पे होल खाली रहेंगे, तो उसमें हम सिंगल वाले हेयर फॉलिकल्स डाल सकते हैं। तो रिप्लेस द थिक एंड स्ट्रॉन्ग हेयर्स विद अ थिन सिंगल हेयर फॉलिकल, ये एक तरीका रह सकता है। इसमें थोड़ा स्कारिंग या थोड़ा मार्किंग रहने का रिस्क रह सकता है। अगर आपका डोनर एरिया आपको वेस्ट नहीं करना है तो ये एक तरीका है। हमारे पास डायोड नाम का एक मशीन होता है लेजर का, तो उससे वो बाल परमानेंटली लॉस हो जाएंगे विदाउट एनी चेंज इन योर स्ट्रक्चर ऑफ हेयर्स और स्किन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल हेयर लाइन का, कि लीनियर पैटर्न में बाल लगा दिए। समझ में आता है कि भाई ये तो लगाए हुए बाल है, ये नेचुरल बाल नहीं है, आर्टिफिशियल। ये सबसे कॉमन है, लोग रैंडमली ट्रांसप्लांट करने के बाद ऐसा करता है। तो ये सीन में आप क्या कर सकते हो कि जो बाल लगाए गए इस लीनियर लाइन के, उसको डिसरप्ट करना पड़ेगा। उनमें स्ट्रेटेजिकली हम कुछ कुछ ग्राफ निकाल लेते हैं और वहाँ सिंगल वाले फॉलिकल लगाते हैं। दूसरा, आगे पीछे हम सिंगल वाली हेयर लाइन के फॉलिकल्स के पैटर्न बना देते हैं, जो हेयर लाइन का नेचुरल शेप है, हम रीडू हेयर लाइन रिस्टोरेशन करते हैं। तो ये मेरे सेंटर पे होता है। हेयर लाइन करेक्शन का काम भी काफी पेशेंट का कर चुका है। जिनका पुराना आर्टिफिशियल लग रहा था, हमने उनको नेचुरल हेयर लाइन में कन्वर्ट करके दिया। तीसरा होता है लो डेंसिटी। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट अगर गलत वे में हुआ है या फिर प्रॉपर वे में डेंसिटी नहीं आई तो वो फेल हो गया है। 100 बाल लगाए थे पर आए 50, तो वो डेफिनेटली नॉर्मल बाल ज्यादा डेंस दिख रहे और ट्रांसप्लांटेड एरिया कम दिख रहा है। उसमें आपको टचअप सर्जरी करना पड़ेगा। मींस जो हेयर लाइन में या जो एरिया में आपको बाल कम लग रहे हैं वहाँ पे नए बाल लगाने पड़ते हैं। हम लोग अगर 500 या 1000 सर्जरीज करते हैं तो 5-10 सर्जरी में ऐसा होता है कि 1-2 सेंटीमीटर एरिया में पेशेंट को रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो वो हम कॉमनली फ्री में रिपेयर सर्जरी करके देते हैं। आपको भी वैसे ही करना चाहिए, आपके सेंटर में जाके वो रिपेयर सर्जरी में वो एरिया करेक्शन करवा लेना चाहिए। चौथा है हाई डेंसिटी। काफी लोग अभी मैंने देखे है पुराने जो सेंटर्स से 10 साल पहले, अभी भी काफी सारे सेंटर है, वो यहाँ डबल ट्रिपल वाले ग्राफ आगे हेडलाइन में यूज कर लेते हैं, जबकि हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर में अनइवन सिंगल हेयर्स लगाने चाहिए ताकि नेचुरल लगे। तो डबल वाले हेयर्स लगा दिए ना तो वो बहुत हाई डेंस हो जाता है, आर्टिफिशियल लगता है। इन दैट सिनेरियो आपको वो डबल वाले ग्राफ्स पीछे की ओर शिफ्ट करने हैं
जहाँ पे गैप्स हो आपके, और आगे सिंगल वाले वो होल्स में सिंगल वाले का आप लगा देना है। तो ये तरीका आप नेचुरल रिजल्ट उसमें पाल। और एक होता है शेप ऑफ हेयर लाइन, मीन गलत शेप दे दिया है, फेमिनाइन शेप दे दिया है, बहुत कॉमन है। काफी पेशेंट अभी भी बोलते हैं फ्रंटो टेम्पोरल एंगल क्लोज कर लेते हैं, जिससे इसको ओपन रखना चाहिए। तो क्लोज फ्रंटो टेम्पोरल एंगल में वो फेमिनाइन लुक रखता है, वो बाल सेट नहीं हो पाते। उनमें एक ही तरीका है, वहाँ के बाल निकालो और दूसरे एरिया में शिफ्ट कर लो। टेम्पल्स वाले एरिया में भी एंगल डायरेक्शन कई बार गलत हो जाता है। इट्स बेटर टू रिमूव द कम्प्लीटली। 3 महीने बाद वापस वहाँ पे टेम्पल्स आपको रिस्टोर करने का आप कर सकते हो। अगर आपका भी हेयर लाइन गलत हो गया, आपको सजेशन चाहिए कि इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज डालिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो हमारा नंबर है उसमें आप मैसेज करके फोटोज डालिए। मैं और मेरी टीम आपको ट्राई करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट के आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। फिर आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।